साथियों जय भीम। आज पूरे देश में है जो कि द कश्मीर फाइल की चर्चा हो रही है। लोग उसको देख रहे हैं फिल्म को, और उसको देखकर है जो कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और रो रहे हैं। आम जो जनता लोग हैं वो फिल्म देखने के बाद रो रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर में घटनाएं हुई थी उस पर फिल्में बनाए गए, लेकिन उसका हकीकत क्या है, उस फिल्म को जो कहानी है उस फिल्म में कितना दर्शाया गया है और उसका असली वजह क्या है। जो दंगा हुआ था, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन किए थे, उसका असली वजह क्या है, इस पर हम दोनों आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे सहयोगी हमारे मित्र हैं एसपी कुमार राव जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो फिल्म बना है उसका असली कहानी क्या है, क्यों वो दंगा हुआ था, सिर्फ फिल्म में जो दंगा दिखाया गया, बताइए जी। लाइव भुगता देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम। देखिए, ये कहानी है 1990 की, 19 जनवरी 1990 की, जब जगमोहन मल्होत्रा गवर्नर बन के आते हैं। और वो एक गवर्नर ही नहीं बल्कि आरएसएस का जो है वो सहयोगी भी बन के आते हैं। और वो बोलते हैं, उनका बयान था कि यहाँ से जो 370 है वो हटना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा इससे हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे भारत जो है वो अविभाज्य हो जाएगा, इनका कहना था। इसी मसला को लेकर सारा के सारा जो है ये मसला स्टार्ट हुआ है यहाँ पे जो अभी, और इसी घटना को दिखाया गया है द कश्मीर फाइल्स में। ये दिखाया इसलिए गया है क्योंकि ये देखिए, एक कम्युनिटी को, ये खास कर एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, मुसलमानों को, जो कि ऐसा नहीं हो। जो घटना है वो अब दिखाइए, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट कीजिएगा, एक कम्युनिटी को पीड़ित बताइएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो इसका डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, ये सारा का सारा जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए दिखा रहे हैं। ये जो फिल्म बनाया गया है ये कहीं ना कहीं है कि जो इसमें मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको कहीं ना कहीं वो जो है कि उसको हिंदू समाज के सामने उसको जो कि है एक आतंकवादी के रूप में उसको प्रमोट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है उसको। तो ये जो फिल्म है उसका असली कहानी ये है कि वहाँ पे कश्मीर में 370 जो था लागू था, उससे जो जगन्नाथ मल्होत्रा थे, जगमोहन मल्होत्रा, उनको लगता था कि ये जो आर्टिकल है इससे कहीं ना कहीं विभाजन हो जाएगा कश्मीर को भारत से। इसको लेकर उनको आपत्ति था और इसीलिए उनको वहाँ पे गवर्नर बनाया गया था। और कश्मीर को लोगों को लग रहा था कि 370 हमारे लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि वहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम थे उन दोनों में झगड़ा हुआ, और दोनों में जो झगड़ा हुआ उसका फ़ायदा है जो कि आतंकवादी संगठन उठाए, और वहाँ पे जो वहाँ के हिंदू थे, वो कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर हमला हुआ। और हमला जब हुआ तो वहाँ से वो लोग पलायन कर गए। और जिस दिन हमला हुआ उस दिन उनको जो है जगमोहन मल्होत्रा उस दिन दोबारा वो गवर्नर पद पे आए थे। उनको केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के जो संगठित जो सपोर्टर सरकार था, वीपी सिंह की सरकार, वो उनको वहाँ पे भेजते हैं गवर्नर बनाने के लिए। उसी दिन जब ये दंगा होता है, कश्मीरी पंडितों का जब पलायन होता है, तब गवर्नर साहब का काम क्या होता है। देखिए, किसी देश में दंगा होता है, किसी राज्य में दंगा होता है, किसी क्षेत्र में होता है, तो प्रशासन, सरकार, जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ होता उसका क्या काम होता है, उसको रोकना, वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना, सुरक्षा देना, मुहैया कराना। लेकिन इन्होंने वहाँ के लोगों को संसाधन दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, वहाँ से लोगों को निकाला गया। ये कहानी है और उसी कहानी के बेसिस पे ये जो फिल्म बनाया गया है, और जिसको देखकर आज लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि ठीक है, कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ कश्मीर में, वहाँ पे इसकी हम निंदा करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में देखिए कि और भी बहुत सारे दंगे हुए हैं। गुजरात दंगा हुआ, सिख दंगा हुआ, हजारों वर्षों से शूद्रों के साथ, दलितों के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया है, उसको द शूद्रा द राइजिंग नाम के एक फिल्म में दर्शाया गया। आप उसको देखिए। अगर उसको देखकर आपको आंसू नहीं आ रहा है तो फिर आप में मनुष्यता नहीं है, आप में मानवता नहीं है, अपने परिवार को दर्द समझ रहे हैं। जी, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो इस फिल्म का डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब 1996 में बिहार में जो दंगा हुआ था, रणवीर सेना जो नरसंहार कराई थी, लक्ष्मीपुर बात है, शंकरपुर, बिगहा, नारायणपुर और बथानी टोला जैसे तमाम जगहों पर हजारों लोगों को काट दिया गया। एक बार विवेक अग्निहोत्री को इस पर भी ध्यान जाना चाहिए और इस पर भी सिनेमा बनाना चाहिए। हजारों वर्ष से चली आ रही गुलामी जो दलितों के साथ होता है, आदिवासियों के साथ जंगल में रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, और आज दासी का प्रचलन है दक्षिण भारत में, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर बैन लगा दिया है दासी प्रथा पर। लेकिन आज भी
NCRB का डाटा है कि 1 से 2 करोड़ महिलाओं के साथ हमेशा दासी बना के उसके साथ बलात्कार किया जाता है। इस पे इनका ध्यान नहीं जाता है, तो इस पे भी ध्यान जाना चाहिए, तब ना हम मानेंगे कि ना भाई आप उदारीकरण कर रहे हैं और सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ एक को आप पीड़ित दिखाइएगा और एक को कहिएगा कि नहीं देखिए ये किस तरह से लोगों पर अत्याचार कर रहा है, खास कम्युनिटी के प्रति नफरत फैलाइएगा, तो ये कहाँ तक ले उचित है। हमको तो फिल्म डायरेक्टर कम RSS का एजेंट ज़्यादा लग रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि आपको RSS से ज़्यादा पैकेज मिला हुआ है कि आप इस सिनेमा को ज़्यादा प्रमोट करके दिखाएं। क्योंकि देखिए यूपी चुनाव हुआ है, यूपी चुनाव से पहले अगर सिनेमा को रिलीज करते तो इनको पता था कि सरकार किसका भी हो सकता है, इसलिए यूपी इलेक्शन के बाद ये सिनेमा को रिलीज किए। और ख़ास बात ये है कि जो जगमोहन मल्होत्रा थे उनके मर जाने के बाद ये सिनेमा रिलीज कर रहे हैं। इससे पहले भी तो सिनेमा बना सकते थे। हो सकता है कि जगमोहन मल्होत्रा कुछ और सच्चाई बता दे, लेकिन उस वक्त नहीं बताए। तो ये सब प्री प्लानिंग है और RSS के थ्रू ये सब किया जा रहा है और ये RSS का एजेंट हमको लग रहे हैं। मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि सिनेमा पर तत्काल बैन लगाया जाए। देखिए, दलितों के फेवर में जब कोई फिल्म बनाया जाता है तो देश में दंगा हो जाता है। उसको रोक लगाने के लिए, उस पर बैन लगाने के लिए आज भारत में, आज का मैं बता रहा हूँ, समय का बात बता रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में उनके ज़मीनों से बेदखल उनको किया जा रहा है। उनके साथ रेप, हत्या, उनको बेदखल, उनको पलायन किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। आज आदिवासियों के साथ, आज मैं बता रहा हूँ, ये 1990 की कहानी है जो आज खुरेदा जा रहा है। जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उसके मृत्यु के बाद वहाँ पे इसको रिलीज किया गया। अगर पहले रिलीज होता तो शायद उनके, चूँकि वहाँ के उस टाइम वो राज्यपाल थे, तो वो हो सकता है उस हिस्ट्री को, वो कहानी को थोड़ा अपने अंदाज में वो बताते, अपने तरीके से बताते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो फिल्म दिखाया गया वो गलत है या सही है, इससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन ये जो जिस तरह से दिखाया गया, एक खास कम्युनिटी को अंदर जहर घोला जा रहा है। चूँकि हिंदू फिल्म जब ये देख रहे हैं हिंदू समाज के लोग, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जो है कि एक कम्युनिटी के प्रति नफरत फैल रहा है। उनके शरीर में एक आग सा लग रहा है। जब भी वो मुस्लिम कम्युनिटी को देखेंगे तो उनको तुरंत दिमाग में याद आएगा कि ये मुस्लिम है, ये हमारे पंडितों के साथ, हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये इस तरह का ये व्यवहार किए, दुर्घटना किए हैं, ये हमारे लोगों के साथ शोषण किए, वहाँ से भगाए हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत इसको रिलीज किया गया इस फिल्म को। और सरकार को चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है, इससे दंगा फसाद होता है, तो तत्काल इस फिल्म को बैन लगाया जाए। और जो दलितों के ऊपर जो हत्याएं होता है, जो नरसंहार होता है, उस पर जब फिल्में आती है तो उसको कहीं ना कहीं है कि यही लोग बैन लगाते हैं और उसका विरोध करते हैं। आपको याद होगा आर्टिकल 15 जब मूवी आया था तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन सड़क पर आ गए थे, लेकिन आज कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो घटना घटा है और उसका जिम्मेदार वहाँ के जो थे राज्यपाल थे, केंद्र में जो सरकार था बीजेपी का, वो जिम्मेदार था। क्योंकि अगर किसी को पलायन किया जा रहा है, कहीं जब दंगा हो रहा, तो सरकार को ये कतई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ के लोगों को गाड़ी भेजकर वहाँ से हटाया जाए। उनको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का जिम्मेदारी होता है। और आज तो देखिए केंद्र और राज्य दोनों में जगह बीजेपी की सरकार है। अगर वो चाहती, 32 साल हो गया, चाहती तो वो पुनः उसको वास करा सकती थी पंडितों को, लेकिन वास नहीं कराएगी, पुनर्वास नहीं कराएगी। सत्ता में जब आती है बीजेपी, RSS के लोग जब सरकार में आते तब हिंदू खतरा में हो जाता है। और यही बात फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आज भी हिंदू खतरा में है। जो 1990 में बीत गया उसको आज दिखाया जा रहा है। ये हिंदुओं को सचेत किया जा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन जो है मुस्लिम है, ये दिखाने का कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है। जबकि 2002 दंगा गुजरात वाला नहीं बताएंगे ये लोग कि वहाँ पे कैसे 250 से 300 महिलाओं को, जो कि है 11 साल के नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसको जिंदा जलाया गया गुजरात में। अरे भाई, जो ट्रेन में जो आग लगाए थे, आप अपराधी को पकड़िए ना। सरकार था गुजरात में, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, आपकी सरकार थी, आपका कानून था, सब कुछ आपके हाथ में था, लॉ एंड ऑर्डर था। तो जो लोग वो कांड किए थे उसको आप गिरफ्तार करते, उनको सजा देते, फांसी देते। लेकिन मुस्लिम एक जो है खास कम्युनिटी को, पूरे मुस्लिम समाज को इसको भुगतना पड़ा। करीब 15 से 17 हज़ार लोग वहाँ से पलायन हुए।
वहाँ की महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं थे, उसको जलाया गया, उनको बच्चों को भ्रूण हत्या किया गया। 11 साल के लड़की के साथ जो कि है, जो हिंदू संगठन के जो तथाकथित नेता लोग थे, वो सामूहिक दुष्कर्म की, फिर उसको जिंदा जला दिए गए। उनके माँ बाप के सामने महिलाओं को नंगा परेड करवाया जाता था। आप समझ रहे हैं? उस फिल्म को जब दिखाया जाएगा तब कितना उन लोगों के अंदर खून खौलेगा। ये नहीं दिखाएंगे ये जो बीत गया है, अब किसी तरह से देश में शांति कायम करना चाहिए, न कि उस चीज़ को है जो कि खुरेद कर दोनों कम्युनिटी में नफरत फैला जाए। और ये फिल्म नफरत फैला रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसको तत्काल बैन लगाए और इसके जो डायरेक्टर हैं उसको अरेस्ट करवाया जाए। जी, इस तरह की हरकतें करने के लिए उसको अरेस्ट कर उसको जेल में भेजा जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।